खान, गांधी नहीं, फिरोज खान। फिरोज खान। फिरोज खान बोलो ना, वो गांधी कहाँ है? गांधी कहाँ है? गांधी कहाँ से? फिरोज खान बोलो ना, गांधी कहाँ है? गांधी कहाँ से है? क्या गांधी कहाँ से? वो गूगल करके देखिए। गूगल करके कैसे देखिए? वो है, मुसलमान है वो। अरे ऐसे कैसे कह दिया? फिरोज गांधी कौन था? कौन था आप बताओ ना। फिरोज गांधी आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि मुसलमान है, मुसलमान था गूगल पे आप वो। अपने पूर्वजों का नाम क्यों नहीं लेता? क्यों गांधी नकली गांधी बन के चलता है? क्यों चूतिया रायबली के लोगों को बना रहा है? जो है वही तो बोलना है। अच्छा, अगर मुसलमान है तो कोई गलत है क्या? नहीं गलत नहीं गलत है क्या? तो अपने धर्म क्यों नहीं बचा रहा? क्यों बचा रहा? सही चीज क्यों नहीं बता रहा? वो चूतिया क्यों बना रहा है? जी क्या अगर नाम है वो भाई साहब? मेरा नाम तहम्मुल हसन है। जी तो जो जैसे आप है, आप अपने धर्म को बचा के हिंदू क्यों बन रहे हो भाई? मेकअप बना नहीं तो राहुल गांधी बन रहा ना, वो गांधी क्यों अपने नाम के आगे लगा रहा? सर्टिफिकेट लगाए वहाँ कह रहे हो वो मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। अरे तो है सीना ठोक के कहेगा, चार के बीच में कहेगा मुसलमान है, उसमें डरने की क्या जरूरत है? नहीं तो वो बता तो रहे, सीना ठोक के बोलो कि मुसलमान है, टोपी लगा के चलो, उसमें डरने की जरूरत नहीं ना किसी से। जहाँ खड़े हो तो राहुल गांधी मतलब मुसलमान है? हम क्यों कहें? अरे आप ही कहना। नहीं, वो जो कह रहे हैं फिरोज गांधी, गांधी ना कहो उसको, वो कहो, उस पर हम बोले हैं ना। हाँ, उस पर बोले कि भैया है तो है, जाए जो हो उसे जा। फिरोज खान है। अरे हम कहते हैं कोई हो, हमसे क्या मतलब में? राहुल खान है। अरे राहुल खान हो, चाहे वो सतेश खान हो, चाहे वो रमेश खान हो, इससे मतलब नहीं ना। प्रतिनिधि से लगे। आपको क्या लग रहा है इस बार रायबरेली में राहुल जी? मालूम हो जाएगा, उसमें पूछने की जरूरत ही नहीं ना। अब उनसे सीधी रानी से पूछो कितने विकास करी ने, पूछो तो उनसे कोई। तो लड़ना चाहिए था वहीं से। किससे? वहीं से लड़ना चाहिए था। काहे लड़े, उनकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या है मतलब इस बार? अरे 2-3 लाख से के क्या बोली? देख रहे हो? अरे वो ठीक है, उनकी मर्जी है। अच्छा, क्या मतलब कि इस बार वो है फैक्टर, किस वजह से जीत का, मतलब क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या सोच? मुद्दे की बात नहीं है। अरे बात तो सुनिए, मुद्दे की बात नहीं है। चिल्लाने से, पुपवाने से, बरखलाने से कोई फायदा नहीं है। वोटर है, जिसको चाहेगा उसको देगा। सही है। सोच के क्या वोट, क्या माइंड सेट है मतलब? वो खुद ही देखेगा, हम किसको क्या बताएं। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होता। खड़े हो गए आप, यहाँ खड़े हो, 20 आदमी वही हैं, चिल्लाने। आप कांग्रेस कार्यालय के पास जाओगे, कांग्रेस कार्यालय के पास कांग्रेस की वाह होगी। बीजेपी कार्यालय के पास आएंगे, बीजेपी की वाह। बहुजन समाज के पास जाएंगे। अब यहाँ खड़े हैं, कौन इसमें कांग्रेस का बोलेगा? हम ही बोलेंगे खाली। जी अच्छा, आप बोलेंगे जी। आप नहीं, तिलक भवन जाएंगे, ठीक, वहाँ जाएंगे तो वहाँ यही बोलेंगे कि भैया ऐसा है, कांग्रेस 5 लाख से जीत रही, 10 लाख से जीत रही, 50 लाख से जीत रही, जितनी सीट नहीं है। वो तो कहे लगे कि 542 में से 542 हम जीत रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए, अच्छा एक सेकंड ये बताइए कि 42 भैया बात की बात कह रहे हैं। अच्छा भैया, रायबरेली पे मतलब वोटिंग का कारण क्या रहेगा, मतलब किस बेस पे वोटिंग होगी इस बार? वो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। नहीं मतलब क्या सोच नहीं के मालूम करना, क्योंकि हम यहाँ जहाँ पर की बात छोड़ दी है, हमें इससे मतलब नहीं है। आप क्या सोच के वोट करते हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? जो भी कर हमारी मर्जी है। हम मतलब मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा क्यों बताएं आपको? आपका क्या रहेगा? अरे हम क्यों बताएं आपको? हमें मर्जी है, मेरी मर्जी है। नहीं, मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिसको दूं, मेरी मर्जी है, मेरा वोट है। ये बात की जा रही है किस मुद्दे पे आप? वो मुद्दे पे फिर वही बात। अब मुद्दा हम क्यों बताएं? क्योंकि मालूम है शासन, बेरोजगारी, साइबेरियन पक्षी, क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, वो राहुल गांधी जी है ना। हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा बताइए? बता। क्या जरूरत बताने की भाई? वो विदेशी। अरे मुद्दा तो बताएं। हम क्यों कहें? हम हमारी मर्जी, हम जिसको वोट डालना चाहे उसको देंगे। डालने का अधिकार, डालने की बात नहीं है। ये तो सोनिया जी की सीट है, इसमें क्या मतलब खुल के बोलिए। क्यों कहें? हमारी मर्जी है। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दे के बाद वो सब जनता भी मालूम है। सुनिए, जनता को भी मालूम है, समझ रहे हैं। जीतना जब होगा, जितने हजार से जितने लाख जीतो आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप मतलब जीत फाइनल है, उसमें पूछने की बात है क्या? उसमें पूछने की बात है आपको? जीत फाइनल है। वो ठीक है, उनकी अलग बात है, हमारी अलग बात। मतलब आपके हिसाब से राहुल गांधी की जीत फाइनल है? उसमें हम बता रहे हैं आपसे कि बार आप ये राहुल गांधी जी 5 साल आएंगे। फिर वही बात। राहुल गांधी जी 5 साल आएंगे। राहुल गांधी जी राशन पे बोलेंगे। राहुल गांधी जी कोवैक्सीन पे बोलेंगे। राहुल गांधी जी मुद्रा योजना पे बोलेंगे। राहुल गांधी जी कॉलोनी पे बोलेंगे। राहुल गांधी जी रायबरेली के युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे। राहुल गांधी जी रायबरेली के युवाओं को डिग्री कॉलेज देंगे।
कि राहुल गांधी जी भुए मऊ गेस्ट हाउस में बाहर से आके रंगरलिया मना के दिल्ली और इटली वापस चले जाएंगे। आप बताएंगे? बताइए ना, बताइए। हमें कुछ नहीं पूछना, आप इन्हीं लोगों ने पूछे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कह रहे हैं हम सिर्फ वोट से देंगे। वो जान हम गए, सिर्फ वोट से वो जान गए हैं कि रायबरेली का लाल रायबरेली में 2 लाख वोटों से रायबरेली का चुनाव जीत रहा है। अच्छा, इस बार मुद्दे भी बहुत ज्यादा गिनाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। कहा जा रहा है जाति जनगणना। कौन सी जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं? अभी बिहार की जाति जनगणना आप देख लीजिए जाके, क्या स्थितियां आई हैं, क्या स्थितियां आई हैं। बैकवर्ड को एससी में कर दिया गया, एससीओ को बैकवर्ड में कर दिया गया, सामान्य को बैकवर्ड। हो आप जात पात छोड़ो, जात पात में क्या रखा तो है? ये राहुल गांधी को समझाइए ना। मैं हमें क्या जरूरत समझाने की? तो वही राहुल वोट की जिम्मेदारी नहीं, पूरे राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति पे, मतलब कि जाति के हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए। जात बात की उसकी बात नहीं होती, बात हमारी सिर्फ होता है हमारा वोट, हम किसको चाहे उसको दे, इनका वोट है जिसको चाहे दे इसको दे दे, बात खत्म हो गई। अब वो जो जीतेगा वो सामने आ जाएगा। राहुल गांधी जी अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, नहीं गए। अगर कोई बात करो, सुनो, जैसे उस दिन रैली रही, कोई मुद्दा नहीं मिला कहीं जय श्री राम, बस तो भैया भाई मेरे मुद्दा नहीं है। राम मेरे लिए मुद्दा नहीं है, राम मेरे लिए आस्था का प्रतीक है। अरे भैया मेरे, हमको कांग्रेस, अभी यही बात हो रही चुनाव की, विकास की। आइए विकास की बात करते हैं, आइए विकास की बात करते हैं। अभी सुबह इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने गैया का चारा खाया था, चारा घोटाले में जेल गए थे, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने हिंदुओं का आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात करी है, आज भी कहा है। आज भी कहा है। हम रायबरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात तो कर रहा हूँ। 180 सीटें थी, आज भी 180 सीटें बट होगा हम भैया हो गया। हाँ हमारा यही है, हमें कुछ करना नहीं है। हम कहे भाई ऐसे नहीं, सबकी सबकी स्वतंत्रता है। हमें भैया इस पर बात ही नहीं करनी, इस पर हमसे क्या मतलब, हमारा अपना है रायबरेली में। क्या करियो नहीं बता दीजिए तो वहाँ की सड़क बता दो कि किसने बनवाई थी। वो सब करे हो आप, हम आपकी बातें छोड़ दे रहे हैं, हम अपनी वोट की मालिक कर रहे हैं। वोट किस बात की? अगर कांग्रेस अपने वोट की जिम्मेदारी है, पूरे रायबरेली की कह रहे हैं हम अपने वोट की जिम्मेदार हैं कि हम देंगे कांग्रेस को। अच्छी बात है, वो उनका नैतिक कर्तव्य है दे। जबकि अगर देखा जाए तो रायबरेली से अयोध्या मार्ग, लालगंज, इधर इलाहाबाद, ये जितने हाईवे बने हैं आज, जिन पे लोग फर्राटा भर रहे हैं, वो ये बीजेपी कार्यकाल में बने हुए हैं। लोग एम्स की बात करते हैं, बोर्ड गार्ड के चले गए, आज एम्स में कम से कम ऑपरेशन हो रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें। अभी यहाँ मंत्री जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री हमारे यहाँ आए थे, अभी जल्दी में उद्घाटन हुआ है, तो ये कम विकास दिखाई पड़ रहा है। एम्स किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एम्स बोर्ड लगाया केवल कांग्रेस ने, लेकिन जो विकास की लहर है जो आज हमको एम्स में दिखाई पड़ रहा है, उसको ये बीजेपी सरकार ने हवा दी है, तेज किया। कैसे आप कह सकते हैं? वो तो कहते हैं बगल सब। की गली है, सुनी जाइए, ये बोर्ड के बगल में आप चले जाइए, अभी कैमरा लेके बताइए ना। चले जाइए, अभी कैमरा ऑन करके चले जाइए। मुद्दे पे बात हो जानी चाहिए। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि ये एम्स वगैरह बीजेपी ने बनवाया? ये बताइए कि कहा जा रहा है कि विकास वगैरह जितना भी रहा सब कांग्रेस का कराया हुआ है रायबरेली। बता रहे हैं ना, स्पिनिंग मिल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से बंद, पेपर मिल जहां यहाँ के गरीब लोग, आप यकीन मानिए देहात साइड में जाइए, कम से कम आधे स्पिनिंग मिल के और पेपर मिल के जो पेंशन धारक है, जो काम करते थे, भुखमरी कगार पे साइकिल पंचर की दुकान किए ITI। ये तो यहाँ जब नंबर आया, जहाँ पे एम्स बना है, यहाँ पहले शुगर मिल थी, बंद कर दी कांग्रेस। शुगर मिल बंद करने के बाद वहाँ बोर्ड लगाया गया। कब बंद हुई शुगर? इधर आ जाइए, इधर आइए। जब वो कहा नहीं जाता है कि जब वो सोनिया गांधी जी देश की सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री कहिए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद न कहिए, तब बंद हुआ था। सोनिया गांधी जी रायबरेली आई, एम्स परिसर का उद्घाटन किया, ईंटा रखा और उसके बाद दिल्ली चली गई। उसके बाद वो नहीं आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, रायबरेली को एम्स की सौगात दी और उसके पश्चात रायबरेली में एम्स आज सुचारू रूप से चल रहा है। रायबरेली में
एम्स के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आप हाल रायबरेली का जिला अस्पताल है, आप देख के चले आइए। उच्चतम व्यवस्था है। जब से ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने तब से स्वास्थ्य महकमा देख लीजिए। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की तो फिर कोई तोड़ ही नहीं है। कहते हैं कि जो इंडी गठबंधन है उसमें रोज़ नया दूल्हा बनेगा। राहुल गांधी जी का नंबर इतवार को आएगा, संडे को नहीं, इतवार को आएगा, क्योंकि इतने नेता हैं। इतवार, संडे नहीं, इतवार, संडे नहीं, संडे तो उनका कल्चर है। उनका जो इंडी गठबंधन है उसका कल्चर इतवार है। इतवार और संडे में क्या अंतर है? इंडी गठबंधन जो है उनका जो कल्चर है वो इतवार है। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई भी मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाता। उनमें से जो जाते हैं वो टोपी लगाते हैं और मस्जिद में सजदा करने जाते हैं, इसलिए वहाँ पे इतवार मनाया जाता है। संडे और सोमवार नहीं मनाया जाता है। तो ये इस बार का चुनाव जो रायबरेली का होगा वो ये सब तुष्टीकरण पे होगा या काम के बेस पे या विकास पे? रायबरेली की आप सारी सड़कें उठा के देख लीजिए, जितनी बनी है, जितनी भी सड़कें बनी हैं वो रायबरेली की सांसद प्रत्याशी के नामकरण से बनी होंगी। रायबरेली की सदर विधायक ने बनवाई होंगी, रायबरेली में सलोन के विधायक ने बनवाई होंगी, ना कि रायबरेली की सांसद ने बनवाई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी सांसद निधि 5 साल की सांसद निधि वापस चली जाती थी, वो रायबरेली को नहीं देती थी। अच्छा, ये सांसद निधि से क्या होता रहा अभी तक? सांसद निधि जीरो। मैं 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से पूरी सांसद निधि वापस चली जाती है। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी जी रहीं, लोकसभा में आज तक रायबरेली का एक भी मुद्दा उठाया हो, रायबरेली का कोई भी आदमी बता दे तो मैं बता दूं। रायबरेली के नाम नहीं लिया उन्होंने लोकसभा में, केवल एक बार लिया कि मैं रायबरेली से सांसद, बस। उसके बाद से रायबरेली का नाम उन्होंने नहीं लिया आज तक। अच्छा, आप मतलब कि किस कास्ट से? मैं बैकवर्ड से हूँ। बैकवर्ड से? तो उसकी बात तो बहुत करते हैं राहुल गांधी जी, कहते हैं कि पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार आई तो आप कितने % हैं, खड़े होके बताइए हमें। बस यही अब आपने बात करी ना, तुष्टीकरण की राजनीति केवल और केवल इंडी गठबंधन करता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। तुष्टीकरण की राजनीति केवल इंडी गठबंधन करता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करती है, ना कि तुष्टीकरण की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके घर में राशन पहुंचाती है, ना कि हिंदू देखती है कि वो ठाकुर साहब का घर है कि वो सचान साहब का घर है। भारतीय जनता पार्टी सबको कॉलोनी देती है। वो ये नहीं देखती है कि ये मुसलमान भाई का घर है कि हिंदू भाई का घर है कि क्रिश्चियन भाई का घर है कि सिख भाई का घर है। भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड बनवाती है तो सबके घर में पहुंचाती है। वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। तुष्टीकरण की राजनीति इंडी गठबंधन के लोग और राहुल गांधी जैसा इटली वाला नेता करता है, ना कि इटली वाला। बार बार क्यों कह रहे हैं? उनकी नानी का घर इटली में है, रायबरेली में उनका कोई घर नहीं है। एक गेस्ट हाउस है, मैंने शुरू में कहा था कि एक गेस्ट हाउस है जो भुए में गेस्ट हाउस है। भवन भी है, तिलक भवन उनका कार्यालय है, उनका आवास नहीं है। वहाँ पे तो जनता के बीच में आते होंगे सुनने के। फिर वही बात कह रहा हूँ, जब 5 साल में कोविड काल में रायबरेली की जनता कोरोना में मर रही थी, तब माननीय सांसद सोनिया गांधी जी अपने दिल्ली स्थित आवास पे आराम फरमा रही थी और इटली से मंगाई हुई वैक्सीन लगवा रही थी, देसी वैक्सीन भी। देश का कोई चीज़ थोड़ी ना लगवानी है। राहुल गांधी जी ने तो वैक्सीन भी नहीं लगवाई होगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कहती है, प्रियंका गांधी जी के बातों में जब बात आप सुनेंगे उनकी, तो उसमें रहता है कि हमारा जो परिवार है त्याग किया है देश के लिए, देश में योगदान दिया है, हमारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं। कहाँ शहीद हुए हैं? कौन शहीद हुआ है? परिवार का एक नाम गिना दे शहीदी स्थल में। कौन शहीद हुआ है? नाम तो बता दें, नाम बता दें कांग्रेस वाले तो हम जान जाए। कोई नहीं शहीद हुआ। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी राजनीतिक शहीद हुए हैं, ना कि देश के लिए शहीद हुए हैं। देश के लिए शहीद भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, ना कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। ये देश के लिए शहीद नहीं हुए, ये राजनीतिक शहीद हुए हैं। देश में शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये शहीद हुए हैं। तो ये महात्मा गांधी वाली तो पीढ़ी है राहुल। महात्मा गांधी की पीढ़ी है, ये तो नेहरू वाली पीढ़ी है जो देश में राज करने आई थी। महात्मा गांधी वाली पीढ़ी की तो बात ही क्या करते हैं? ये नेहरू वाली पीढ़ी है, गांधी वाली पीढ़ी थोड़ी ना है।